आरटीएच। जनता का हक है कि उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जनताओं को उनका स्वास्थ्य का हक दिलवाए। लेकिन राजस्थान में पिछले कुछ दिनों में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं वो चिंताजनक है। कल हम सब ने एक दुखद न्यूज पढ़ी, 3 साल की मासूम बच्ची को इलाज न मिलने के कारण उसकी मौत हो गई। एक एसएमएस का एक वायरल वीडियो हम सबने कल देखा होगा, जहाँ एक मरीज को सिर्फ आधार कार्ड ना होने के कारण से 1 घंटे तक जो है भर्ती नहीं किया गया। तो ये सब हालात जो देश में बन रहे चिंताजनक है। 1 लाख से ज्यादा ऐसी सर्जरी और ऑपरेशन जो है पिछले 10 से 15 दिन जो अटके हुए हैं। तो ऑपरेशन एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है, इमरजेंसी होती है, लेकिन वो अटकी हुई है। सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं है। डॉक्टर्स के बीच में जो लगातार जो गतिरोध जाली टूट नहीं रहा है। तो इस मुद्दे पर देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार चिंतित रही है। दिल्ली में हमने भी स्वास्थ्य सेवाएं लागू की, हम भी फरिश्ते योजना लेकर के आए, जिसके तहत इमरजेंसी में मरीजों को मुफ्त और बेहतर जो इलाज को उपलब्ध अस्पतालों को करवाया जा रहा है। लेकिन हमने दिल्ली में सीधे उन पर थोपा नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे हमने उनको साथ लिया। उनको साथ लेने से पहले हमने दिल्ली की जो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर बनाया। आज देखिए, दिल्ली का जो स्वास्थ्य बजट है वो देश में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में हम लोग 13% स्वास्थ्य पर खर्च करें, राजस्थान सरकार सिर्फ 7% स्वास्थ्य सेवा पर खर्च कर रही है। दिल्ली में हमने 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाए। हमको कॉपी करते हुए गहलोत जी ने 162 जनता क्लिनिक खोलने की घोषणा की। इन 162 जनता क्लिनिक में से सिर्फ 18 अब तक खुल पाए हैं। उन 18 में से आज 3 का हमारी टीम ने निरीक्षण किया, जो सांगने में है अभी बने हुए। उनमें कचरे के ढेर लगे हुए हैं, गायें घूम रही हैं, बेसहारा जानवर वहां डेरा डाले बैठे हुए हैं। तो ऐसे हालात में क्या वहां पे कोई मरीज वहां सुविधाएं वहां मिल पाएंगी? उन 3 में से 2 मोहल्ला क्लिनिक में सिर्फ 1 जो है स्वास्थ्य कर्मी मौजूद था। और उसके फोटोज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी के बाद में, क्या हालात जो है कौन से जनता क्लिनिक गहलोत सरकार ने बनाए हैं। इस मॉडल पर भी इन्होंने यही किया है। ये लोग आरटीएच बिल लेकर के आए जनता को लुभाने के लिए, लेकिन इसको लाने से पहले इन्होंने ना डॉक्टरों को साथ लिया, ना निजी अस्पतालों को साथ नहीं लिया, जिसके कारण से आज जो हालात बन गए वो बहुत है और जनता भुगत रही इस चीज की सजा। अगर आज सजा किसी को मिल रही है, सिर्फ राजस्थान की जनता को मिल रही है। सरकार तो आज भी इसी कमरे में बैठी हुई है। और अब देखिए, कमाल की बात यह है कि इतने ऑपरेशन अटक गए हैं, लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, लगातार हजारों डॉक्टर सड़कों पर है, लेकिन मुख्यमंत्री उनसे बात करने नहीं जा रहे हैं। अब तक प्रदेश के मुखिया क्या कर रहे हैं? उनको बात करनी चाहिए थी डॉक्टर्स के साथ जाकर के। अब तक उन्होंने बात क्यों नहीं की? इस बात का कांग्रेस सरकार जवाब दे। हमारा सवाल है प्रदेश के मुखिया से, वो कब बात करने जाएंगे डॉक्टर से और कब इस समस्या से राजस्थान की जनता को छुटकारा मिलेगा? कब तक राजस्थान की जनता कांग्रेस की जिद और तानाशाही की सजा भुगतेगी? इस बात का जवाब हम कांग्रेस सरकार से चाहते हैं। इसके अलावा मैं 2 पॉइंट और रखना चाहूंगा। आप देखिए, राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। 27% पर आज राजस्थान में डॉक्टर्स के खाली हैं। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि लंपी वायरस के कारण से हजारों गायों की मौत हुई। उसके बावजूद भी 70% पशु चिकित्सकों के पद खाली हैं। तो लगातार जब आप सरकारी व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे तो जनता कब तक प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे चलेगी? ये तो जिम्मेदारी सरकार की थी कि जनता को जो है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिले, लेकिन वो नहीं मिल पा रही है। तो हम गहलोत जी से कहना चाहते हैं, वो केजरीवाल कॉपी कर रहे हैं, वो नकली केजरीवाल बनकर के घूमना चाहते हैं। इसके लिए साफ नीयत चाहिए, लेकिन उनकी नीयत में खोट है। उस खोट वाली नीयत की सजा राजस्थान की जनता को ना मिले, इसके लिए वो डॉक्टर के साथ में निकल करके बातचीत करते हैं। सरकार जिम्मेदार है। डॉक्टर से मैं अपील करना चाहूंगा, हमारी आम आदमी पार्टी अपील करना चाहेगी जो अपना विरोध का तरीका बदलें। डॉक्टर्स की हट की सजा भी मरीजों को ना मिले। डॉक्टर्स को भगवान इस देश में माना जाता है, तो डॉक्टर्स की जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता उनको भगवान मानती है उनकी सेवा वो लोग करें। और अपने विरोध का तरीका मैं चाहता हूँ बदले, वो जनता का इलाज जरूरी जा रहे हैं। सरकार की हठधर्मिता जो है ना, वो इसका मुख्य कारण है। आप देखिए, प्रदेश के मुखिया 10 दिन से गतिरोध जारी है। रोज मौत की खबरें अलग अलग जगह से आ रही हैं, लाखों ऑपरेशन जो है वो अटके हुए हैं। इस सब के बावजूद भी प्रदेश के मुखिया अब तक डॉक्टर से बात नहीं कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उन मांगों पे सरकार को बात करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर्स का एक्चुअली सबसे बड़ी जो इसमें समस्या आ रही है कि डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है सरकार पे। सरकार जो योजनाएं लेकर के आई हुई है, उन योजना जैसे चिरंजीवी योजना थी या जो भी इनकी योजनाएं दी है, सरकार की योजनाओं पर डॉक्टर्स को भरोसा नहीं है, क्योंकि उनका पेमेंट जो उस योजना में उनको दिया जाना था वो नहीं दिया गया, वो पैसा अटका रहा। तो
तो इसलिए डॉक्टर्स भरोसा सरकार पे नहीं कर पा रहे। सरकार अपना भरोसा जनता में भी खो चुकी है, डॉक्टर्स में भी खो चुकी है। सरकार को अब बाहर निकल करके डॉक्टर से बात करनी चाहिए और उस बिल में जो भी गतिविधि है उनको तोड़ करके जनता की सेवा के लिए उतरना चाहिए। आपकी किसी डॉक्टर से, डॉक्टर के डेलीगेशन से किसी से बात हुई है इस विषय पर? बिल्कुल, हमारी जो भी डॉक्टर जो प्रतिनिधि थे उनसे भी बात हुई, उसको पूरा हमने इश्यू को समझा, उसके बाद ही हमने प्रेस वार्ता बुलाई है, इसलिए आपको थोड़ा समय भी इस प्रेस वार्ता बुलाने लगा। और उसको समझने के बाद हम लोग ग्राउंड पे भी गए। हम लोगों ने, जैसा कि मैंने बताया कि सांगानेर की हमने 3-4 डिस्पेंसरी का दौरा किया हमारे जिले में, और वहाँ के हालात देखिए कि सरकार ने कल सर्कुलर जारी कर दिया कि सब डॉक्टर समय पे आएंगे, प्रॉपर इलाज मिलेगा, लेकिन जो जमीनी हकीकत हमने देखी, वो जमीनी हकीकत ये बता रही थी कि जहाँ 8 डॉक्टर्स के होने चाहिए थे, वहाँ सिर्फ 1 आदमी मौजूद था। जिन जनता क्लिनिक का बड़ा प्रचार गहलोत जी ने किया, बड़े होर्डिंग यहाँ पे लगाए, उन जनता क्लिनिक में बेसहारा जानवर आज जो है वो बैठे हमको मिले, वहाँ सिर्फ 1 स्वास्थ्यकर्मी मौजूद था। तो ऐसे में कहाँ से राजस्थान की जनता को सेवाएं मिल पाएंगी? राजस्थान की सरकार जब तक सरकारी व्यवस्था को मजबूत नहीं करेगी, तब तक कैसे राजस्थान की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी? कब तक राजस्थान की सरकार निजी अस्पतालों, निजी संस्थानों पर अपनी जिम्मेदारी थोपती रहेगी? ये सरकार की जिम्मेदारी की राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार मिले, और ये हमने दिल्ली में करके दिखाया है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो राजस्थान में हमारी सरकार आने दीजिए, हम ये करके दिखाएंगे। राजस्थान की जनता को उसका स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए। सर, आप कह रहे हो स्वास्थ्य का अधिकार मिलना चाहिए जी, तो बोल तो अधिकार इसमें पहले के पॉइंट आप देखिए, दिल्ली में हम लोग ये लेके आए फरिश्ते योजना। फरिश्ते योजना क्या है? उसमें कोई भी अगर घायल मरीज है, आप उसको किसी भी निजी अस्पताल में लेके, दिल्ली सरकार उसका इलाज करता है। लेकिन आप एक उदाहरण मुझे बता दीजिए, पिछले 4 साल में इसमें कहीं भी आपने कोई एक भी खबर सुनी किसी अस्पताल ने इसके लेकर कोई हंगामा किया? क्योंकि हमने इस योजना को लाने से पहले दिल्ली का स्वास्थ्य बजट बढ़ाया, हमने दिल्ली के जो स्वास्थ्य के जो संस्थान थे उनको मजबूत किया, 10,000 से ज्यादा हमने बेड बढ़ाए, हमने 12 हॉस्पिटल खोले। उसके बाद हमने डॉक्टर से बात की, देखिए हमारा स्वास्थ्य तंत्र तैयार है, अब हमको आपकी बीमारी में हेल्प चाहिए, वो आगे से चल के आए। सर, इसमें आपत्ति आप कह रहे हो कि आप डॉक्टर से बात करो, डॉक्टर एक ही लाइन पे बात कर रहे हैं कि उसको राइट टू हेल्थ बिल चाहिए नहीं। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी राइट टू हेल्थ बिल के पक्ष में है कि नहीं है? आम आदमी पार्टी जनता के स्वास्थ्य के अधिकार के पक्ष में है, और अगर कोई देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार की बात सबसे ज्यादा करो, आम आदमी पार्टी है। हमने दिल्ली में जनता को अधिकार दिया है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के हमने करके दिखाया है। ये राजस्थान में भी हो सकता है। देखिए, जब कोई भी बिल लाया जाता है तो जो उस बिल के कारण से जो प्रभावित होने वाला है उनसे बातचीत होनी चाहिए। सरकार ने जब ये बिल सरकार लेकर के आई, 3 बार वार्ता हुई, वो सिर्फ कुछ कमेटियों से बातचीत हुई। बड़े स्तर पर इस बिल पर सरकार ने डॉक्टर साहब चर्चा ही नहीं की, बिना चर्चा के लोग बिल लेकर के आ गए। बिल लाने के बाद में जो डॉक्टर्स अपनी मांगे रखने के लिए पहुंचे तो उन पर लाठियां बरसाई गई। ये सरकार का रवैया निंदनीय था। सरकार को जब डॉक्टर्स उनके पास जा रहे थे, मुख्यमंत्री साहब बात करते, जब मुख्यमंत्री साहब अपनी सरकार बचाने के लिए होटलों में जाके बैठ सकते हैं 3 महीने, दिल्ली दरबार में जाकर के धोख लगा सकते हैं, तो प्रदेश की जनता जब दुखी हो रही तो डॉक्टर से बात क्यों नहीं कर सकते हैं? जनता के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जनता के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ही आरटीएच बिल लाया गया है, और सरकार के लिए आरटीएच बिल सही है। वो बोले कि जनता के हित के लिए हम कह रहे हैं कि आरटीएच बिल अच्छा है। आम आदमी पार्टी जनता के स्वास्थ्य के अधिकार के खिलाफ कतई नहीं है, मैं कतई पहली बार मैंने क्लियर किया, लेकिन बिल को लागू तो करके दिखाएं। जनता का हित तो तब होगा ना जब ये बिल लागू होगा। आप देखिए, जनता 10 दिन से प्रभावित हो रही है। क्या आपको 3 साल की बच्ची की मौत हो गई, डॉक्टर तो विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनको डॉक्टर से बातचीत करके सुलझाना सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर से एक ही बात बोल रहे हैं कि उनको बिल चाहिए नहीं। देखिए, डॉक्टर से इस कमेटी की जो सरकार ने जब बिल लाने से पहले जब ये रखा जाता है विधानसभा में, उससे पहले चर्चा होती है, एक समिति में बिल ले जाया जाता है, उससे पहले जो प्रभावित लोगों से बातचीत होती है। लेकिन इस बिल को लाने से पहले सरकार ने उनसे बात नहीं की, ये बात डॉक्टर बार-बार कह रहे हैं। दूसरी बात जो है, आप देखिए, जब डॉक्टर्स अपनी मांग रखने के लिए गए तो सरकार को अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर उनसे बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन आपने क्या भेजी? उनके लिए लाठियां भेजी। जिन डॉक्टर्स ने आपकी कोरोना में सेवा भी की थी वही डॉक्टर्स थे। हम डॉक्टर्स को गुनहगार बताने से पहले सरकार की भी जिम्मेदारी तय करनी है। डॉक्टर्स से आम आदमी पार्टी अपनी बार-बार कहती है कि आप लोग इस जनता को छोड़िए, आप अपने विरोध का तरीका बदलिए और जनता की सेवा लगातार करते थे कि किसी की जान नहीं जानी चाहिए इस जिद में। जिद बेशक सरकार की, लेकिन डॉक्टर्स से भी हम अपील करते हैं जिद छोड़िए। कल डॉक्टर्स से बातचीत हुई है तो आप क्यों नहीं गए सरकार के पास में डॉक्टर्स की मांग को लेकर? अगर सरकार नहीं मान हम रही बात रखने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाया, हम अपनी बात सरकार तक और देश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, देश की जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी की क्या राय है आरटीएच के मुद्दे पर। हम अपनी राय रख रहे हैं, सरकार इस मुद्दे को सुलझाए, अन्यथा हम बाकी कदम भी उठाएंगे। तो हम राज्यपाल से भी मिलेंगे, हमको जो करना है भविष्य में हम चीजें करेंगे। डॉक्टर से आपकी क्या बात हुई, क्या मांगे उन्होंने आपको बताई है कि डॉक्टर्स ने कहा
करेंगे। बताया, देखिए एक तो ये था मुख्यतः जो हमको जो जनता के पक्ष में जो चला कि इस बिल को लाने से पहले डॉक्टर से और जो प्रभावित जो भी अस्पताल थे उनसे बात होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई, जिसके कारण से डॉक्टर्स का अविश्वास सरकार के प्रति बना। दूसरा, उनका जो पुराना जो पैसा अटका हुआ है सरकार की विभिन्न योजनाओं के कारण से, वो पैसा सरकार नहीं दे रही है। राजस्थान के 5.25 लाख करोड़ का कर्जा इन्होंने चढ़ा दिया है, वो पैसा जा कहाँ रहा है जनता का? 1,61,000 करोड़ का कर्जा गहलोत सरकार ने ले लिया, कहाँ गया वो पैसा? तो क्यों नहीं अस्पताल को वो पैसा चुकाया गया? ना तो नौकरियां मिल रही है, ना स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, ना स्कूल बन पाए हैं, जो है टीचर्स की राजस्थान में सबसे ज्यादा कमी है, अपराध चरम पे, पैसा कहाँ जा रहा है? सारा पैसा ही कांग्रेस वाले खा रहे हैं। जनता की सेवा के नाम पर ये लोग कर्ज ले रहे हैं और कर्ज का पैसा जा खा रहे हैं, इसका भी जवाब कांग्रेस सरकार को देना चाहिए। उन्हें 2 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया है राजस्थान की गहलोत सरकार ने 4 साल, कहाँ गया वो सारा पैसा? जवाब इस बात का, डॉक्टर्स का विश्वास सरकार के प्रति क्यों उठा, ये महत्वपूर्ण मुद्दा इसी का कि डॉक्टर सरकार पे क्यों नहीं विश्वास कर पा रहे हैं। तो इतना अच्छा मिला कि डॉक्टर सरकार इसी कोरोना में डॉक्टर्स ने देश की जनता की सेवा भी की। अब ऐसा क्या हो गया जो इतना बड़ा गतिरोध उत्पन्न हो गया? सरकार अपना विश्वास खो चुकी है जनता में, डॉक्टर्स के बीच में। सरकार ने पुराना बकाया उनका पैसा नहीं दिया। ये बिल अच्छा है, जनता के हक में कोई भी चीज लाई जाएगी, आम आदमी पार्टी सबसे पहले उसके पक्ष में खड़ी होगी। जनता अगर प्रभावित होगी तो हम सरकार के विरोध में भी खड़े होंगे। आप बार बार कह रहे हैं कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने सेवाएं दी, अच्छी सेवाएं दी, उनको भगवान का रूप भी कहा गया है, मगर आज डॉक्टर कहीं मनमानी करते नजर नहीं आ रहे आपको? जनता के साथ उनका अत्याचार नजर नहीं आ रहा? बार-बार वही कह रहा हूँ कि आरटीएच बिल अच्छा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मनमानी बंद होनी चाहिए। मैं ये अपील भी आम आदमी पार्टी की ओर से पहले मैंने कर दी कि डॉक्टर्स को हमारे करने का छोड़नी चाहिए। अगर सरकार तानाशाही विरोधी है तो डॉक्टर्स को अपना विरोध का तरीका बदलना चाहिए, जनता खुद उनके साथ आएगी। लेकिन इस हाथ करनेता को डॉक्टर्स भी छोड़ दे और सरकार अपनी तानाशाही रवैया भी छोड़े, ये दोनों जरूरी है। जिम्मेदारी डॉक्टर्स की नहीं, जिम्मेदारी सरकार की है कि जनता को स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। जनता ने डॉक्टर्स को वोट नहीं दिया था, जनता ने वोट गहलोत जी को दिया था। अगर ये पहले 21 सीटों पे चले गए तो गलतफहमी ना रखें कि सरकार में आगे तो फिर से 21 पे नहीं जाएंगे। वैसे आम आदमी पार्टी क्या रणनीति आगे बताइए, क्योंकि गतिरोध जो बना है उस आपके सामने तो जनता कुछ अच्छा हो रहा है तो हम उसके साथ हैं, लेकिन जनता का बुरा हो रहा है उसके खिलाफ है। हम कह रहे हैं आप आरटीएच बिल लेकर के आइए, लेकिन डॉक्टर से बात कीजिए। प्रदेश की मुखिया क्यों नहीं बात कर रहे 10 दिन के बाद भी डॉक्टर्स के साथ में? क्या उनकी मजबूरी है जो वो उस बंगले से बाहर नहीं आना चाहते हैं? वो दिल्ली दरबार में रोक लगाने पहुंच गए, राहुल गांधी के साथ बैठ के प्रेस वार्ता करने पहुंच गए, डॉक्टर से बात क्यों नहीं कर रहे? मुख्यमंत्री नहीं मिल रहे हैं, मैं वही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री के नाम पे बुला करके बार-बार हमेशा या तो अधिकारी मिल रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री मिल रहे हैं, अब तक डॉक्टर से एक बार भी नहीं मिले। और दूसरा कह रहे बुलाया था, बुलाने से पहले उन्होंने 3 बार गतिरोध, एक दिन में गतिरोध आया नहीं है कि जो पहली बार उन्हें बोल दिया। शुरुआत जब जहाँ से होगी, शुरुआत में डॉक्टर्स ने मांग रखी थी कि समिति में हमारी चर्चा की, सरकार से इस पे चर्चा कर लेते, बिल 15 दिन बाद भी आ सकता था। बिल अच्छा है, बिल आना चाहिए, 15 दिन लेट भी आ सकता था, बात करते जो